बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी कि ये तय कर लें कि क्रिकेट के मैदान से अगर कोई ख़बर आनी है पाकिस्तान के लिए तो वो अच्छी खबर हो ही नहीं सकती। माइंड बना लें कि मतलब कुछ अच्छा हो गया तो बोनस है, वरना खैर है। इमोशनल इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दें क्रिकेट पे, क्योंकि अच्छी खबरें मतलब जैसे तय हो गया है कि नहीं आनी। आखिरी 5 T20 इंटरनेशनल जो इंडिया से खेले हैं, पांचों हारे हैं। मतलब जिससे भी खेले हैं हारे ही हैं। पाकिस्तान है, रावलपिंडी में मैच है, होम ग्राउंड का एडवांटेज, होम क्राउड का एडवांटेज। साउथ अफ्रीका की B-C कैटेगरी टीम है, सामने बाबर भाई भी वापस आ गए, नसीम शाह साहब भी वापस आ गए। तो फिर लोगों को उम्मीद हुई, माशाल्लाह हाउसफुल हो गया। कराची में तो ये नहीं हो पाता बबूचू, लेकिन हाउसफुल हो गया। लेकिन नतीजा जो है वो वही निकला जो कि मैं ये भी नहीं कहूँगा जिसका डर था, चूंकि इतनी तो लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम इतनी तगड़ी नहीं है, सामने तो जीत ही जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान न सिर्फ कि हारा, बल्कि अब तो जुमले बोलते बोलते, यानी वो तो पुराना हो ही गया है कि तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है, और अब लोगों को एतराज़ भी हो गया इस गाने पे। तो लेकिन अब ये भी बोल बोल के थक गए कि चलें हार जाएं तो कोई मसला नहीं है, तो खेल है, तो हार भी होती है तो जीत भी होती है। लेकिन भाई कोई मैच तो बनाए, कोई इंटरेस्टिंग तो हो, कभी लगे तो सही कि मैच इधर भी जा सकता है या इधर भी जा सकता है। हमारा मैच तो इधर चला जाता है, और वो कहते हैं हार जीत होती है, तो हमारा भाई जीत भी तो होती है, तो हम हारे ही जा रहे हैं। मतलब साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग कर ली, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज को आज की मैच से निकाल दें तो वैसे ही काम फारिग है। दोनों ने बैटिंग में अच्छा किया, दोनों ही बॉलिंग में अच्छा किया, जो करना था उतना। मतलब जो कुछ भी हुआ बस इन्होंने फिर भी बेहतर कर लिया। और पूरे मैच में कभी लगा ही नहीं कि देयर एग्जिस्ट अ चांस कि शायद पाकिस्तान भी मैच जीत जाए। और उन्होंने 190 प्लस रन कर डाले, और पाकिस्तान 136 यानी 55 रन से पाकिस्तान ये मैच हार गया। अब एग्जैक्ट नंबर्स में क्या दिलचस्पी, नतीजा सामने आ गया हमारे। और अगेन यानी तकरीबन 50% डॉट बॉल्स। यार T20 फॉर्म ऑफ क्रिकेट है कि विच इज ऑल अबाउट छक्के चौके, हाई स्कोरिंग। चले कुछ मायने क्रिकेट खेलते हैं कि भाई इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट छक्के चौके, ये पिच पे भी डिपेंड करता है। तो भाईजान इस पे हमारा मासूमाना सवाल ये है कि एक ही पिच में मैच होता है ना। जब पाकिस्तान की टीम बॉलिंग कर रही होती है तो लगता है कि ये बैटिंग पिच है, जब पाकिस्तान की टीम बैटिंग कर रही होती है तो लगता है कि ये बॉलिंग पिच है। तो मतलब उस पिच पे उन्होंने 190 प्लस कर लिया, हमसे 140 प्लस नहीं हो पाया, हमसे 20 ओवर नहीं पूरे खेले गए, और हम वन साइडेड ये मैच हार गए साउथ अफ्रीका से। पहला अभी जुमे को दूसरा होना है, हफ्ते को तीसरा होना है, हफ्ते को दूसरा एतवार को तीसरा होना है। और जनाब अली 7 फरवरी से वर्ल्ड कप है, तो वर्ल्ड कप में रह गए 100 दिन। T20 वर्ल्ड कप में पिछले वर्ल्ड कप की यादें आपके सामने है। T20 में इस वक्त हम रैंकिंग में खड़े हैं 7वें नंबर पे, और 100 दिन बाकी है। और अभी तक ये बहस चल रही है कि कप्तान इसी को होना चाहिए वर्ल्ड कप में या नहीं, प्लेयर इसको होना चाहिए कि नहीं, बाबर को होना चाहिए या नहीं, सही टीम में लाया गया या नहीं। खैर आज के तो चले, मैं कहता हूँ 1 साल बाद बाबर वापस आए। 2025 अभी खत्म हो रहा है, 2025 में उनका पहला मैच था बाबर का, ये नहीं बना सके, रन ही नहीं बना सके। चले इंशाल्लाह अगले मैच में चल जाएंगे। लेकिन एज अ ले मैन मैं तो उन तज्जियों से इत्तेफाक करता हूँ जो कि कहते हैं, आप अपनी राय दीजिएगा, कि इवन तो इट्स टू लेट, अगरचे वर्ल्ड कप में बहुत कम वक्त रह गया है, लेकिन हमें कप्तान के हवाले से सोचना चाहिए। कप्तान चले या ना चले एक अलग सवाल है, लेकिन कप्तान T20 का कप्तान तो लगे, इसलिए कि भाई ये T20 है जिसमें कुल मिला के 120 बॉल हैं। तो इसमें अगर इतने बेसिक सवाल अनआंसर्ड रह जाए कि मैच के बाद हम सोचें कि यार ये तो अच्छे ओवर करा रहा है, इसके ओवर पूरे क्यों नहीं हुए, यार ये तो अच्छा ओवर करा रहा था तो आखिरी ओवर इसको क्यों नहीं दिया, यार ये 50% बॉलें डॉट क्यों रह गई, तो इसका मतलब तो आप कहीं नहीं खड़े। तो बहरहाल क्रिकेट के हवाले से मेरा ख्याल है पिछले वर्ल्ड कप में हम इतने नन्हे मासूम हैं कि हम कह रहे थे कि चलो अमेरिका से तो वर्ल्ड कप में ज़ाहिर मैच जीत ही जाएंगे, और इसे फिर देखते हैं कि इस स्टेज पे क्या होता है। क्रिकेट टीम ने बताया, ओ हेलो भाई, आप लोग का कॉन्फिडेंस किधर जा रहा है, ये आपको किसने कह दिया कि अमेरिका से, हम अमेरिका से भी हार सकते हैं, और अमेरिका से हारे और वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गए। और अब इस वर्ल्ड कप में भी मैं तो कोई ज़्यादा उम्मीदें लगाने के हक में नहीं हूँ। तारीख गवाह है कि अभी जब एशिया कप के मैच में हम भारत के खिलाफ अच्छी पोजीशन में आए थे, तब भी मैंने टेलीविजन पर कही है बात कि आप लोग ये सारा मंजरनामा देख के अपनी उम्मीदें बांधना चाहते तो बांध लें। भाईजान मेरा ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ये करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, मैं इमोशनल इन्वेस्टमेंट करने के मूड में नहीं हूँ इससे। लेकिन बहरहाल मैं ज़रूर समझता हूँ कि हमें कप्तानी के हवाले से सोचना चाहिए। सलमान अली आगा साहब के हवाले से ऑफकोर्स नथिंग पर्सनल अगेंस्ट हिम, और मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन को मौका देना चाहिए। नॉट दैट कि वो आ जाएंगे तो दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, लेकिन कम अज़ कम मामला ऐसे ज़रूर बेहतर होगा। T20 में वो एक लीग की कप्तानी करते हैं, लाहौर कलंदर्स की कप्तानी करते हैं, तो और उसमें कामयाब भी हुए, तो उम्मीदें कुछ ज़रूर बढ़ जाएंगी।
आप लोग ये बताइएगा कि आपके ख्याल में ये होना चाहिए या नहीं, और आपके ख्याल में बाबर और नसीम शाह जो आज 1 साल बाद वापस आए, उनको T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होना चाहिए या नहीं। अब लीग से याद आया कि एक लीग होती है, उसका नाम पाकिस्तान सुपर लीग है, हमारा फ़ख्र है, वो 10 साल उसमें मुकम्मल हो गए हैं। और एक PSL का ये मुआहदा भी है कि 10 साल बाद तमाम टीम्स की रीवैल्यूएशन होगी। बहरहाल PSL की एक टीम जिसका नाम मुल्तान सुल्तान है और PCB के दरमियान इख्तलाफ वाज़ेह है। और इस बस मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे हैरत होगी अगर ये मामला खुश असलूबी से हल हो जाए। लगता है ऐसा है कि ये मामला इतनी आसानी से हल नहीं हो सकेगा, इसमें कोर्ट कचहरी अदालत लीगल नोटिस आपने किया सब इन्वॉल्व होगा, और इस बात का इम्कान रहेगा ज़्यादा कि मुल्तान सुल्तान के अभी जो ओनर्स हैं वो मुल्तान सुल्तान के ओनर ना रह सकें। तो ये मामला है। मुल्तान सुल्तान से ही फिर याद आता है मोहम्मद रिजवान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की कैटेगरीज होती हैं ABC डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट, सब ने साइन कर दी हैं, रिजवान ने साइन नहीं किए हैं। इस पर एक तासुर ये बना है कि रिजवान इज़ वेरी अनहैप्पी अबाउट इट, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये क्या, और मैं इस तरह तो मैं साइन नहीं करूँगा और ऐसा। तो मेरी ये अर्ज़ है कि मुझे लगता है कि ऐसा मामला नहीं है बहरहाल कि उन्होंने कहा है कि मैं साइन ही नहीं करूँगा। ये मुमकिन है, ये है ज़रूर कि सोच एक ये हो कि भाई वजूहात तो पता लगे तनज़्ज़ुली की या तरक्की की, या कप्तानी से लगाया क्यों और कप्तानी से हटाया क्यों। लेकिन ये मामला अनलाइक मुल्तान सुल्तान वर्सेस PCB मामला, मुझे लगता है कि ये मामला ऐसा नहीं कि जो खुश असलूबी से हल नहीं होगा, लड़ाई हो जाएगी, रिजवान साइन नहीं करेंगे, PCB एक्शन ले लेगा। ये मामला हल हो जाना है और सिग्नेचर्स बिलाखिर हो जाएंगे। आखिरी खबर भी क्रिकेट से मुताल्लिक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आप लोग अक्सर सुनते हैं, हम ये अर्ज़ करते हैं कि किस तरीके से ICC में इंडियन क्रिकेट बोर्ड का इन्फ्लुएंस हमें वाज़े तौर पर नज़र आता है, और हम बार बार कहते हैं, इसलिए कहते हैं किसी को ये ना लगे कि हम कोई खिसियानी बिल्ली खम्बा नोच रही है। भाई हम तो मानते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम का क्या हाल है, मैंने अभी बुरी तकरीर की है इस पर, और साथ में हम ये भी मानते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम का क्या हाल है। बेहतरीन टीम है, प्रोफेशनल टीम है, बेंच स्ट्रेंथ भी तगड़ी है, बड़े बड़े नाम है, रोहित शर्मा, मतलब पहले चले जाएँ तो भी सचिन तेंदुलकर और मतलब कौन, राहुल द्रविड़ और यू नेम इट, और फास्ट फॉरवर्ड करके आज आ जाएँ तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, मतलब पूरी टीम ही एक से बढ़ के एक खिलाड़ी, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो 2 नंबरी है वो 2 नंबरी है। यानी आप एशिया कप जीते हैं, इस पे आपको सैल्यूट है, उसके बाद आप कहते हैं कि ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो फिर उसमें बिल्कुल जो आपके साथ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। अच्छा, फिर झूठ भी बोलते हैं, कहते हैं नहीं हमने तो कभी कहा ही नहीं कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। भाईजान आपने कहा था, आपके बोर्ड के ऑफिशियल ने ANI को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हम नहीं लेंगे ट्रॉफी। फिर आपके कप्तान कहते हैं कि नहीं हमने तो कभी कहा ही नहीं था। फिर आप बंद मीटिंग में जो है वो दोबारा कहते हैं अच्छा आप ट्रॉफी तो दे दो। तो वो सही पड़े आपको मोहसिन नकवी साहब के, ट्रॉफी चाहिए तो जो तरीक़ाकार दर्ज है ना उसके मुताबिक ही मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो ये तो ठीक है। अब आपको उड़ते हुए प्लेन्स गिराने का बहुत शौक है और कभी सर की हरकतें करने का शौक है, उसमें हम क्या करें। डोनाल्ड ट्रंप भी आपकी ट्रोलिंग कर रहा है, आज तो हद ही कर दी। डोनाल्ड ट्रंप मेरा ख्याल है 57 टाइम तो ये कह चुका है कि जंग मैंने रुकवाई, हालांकि आप कहते हो कि जंग इसने नहीं रुकवाई, तो 57 टाइम तो कह चुका है। और ये भी बहुत मरतबा कह चुका है कि वो जहाज़ गिरे, और जहाज़ किसके गिरे सबको पता है। और आज तो उसने कहा कि ब्यूटीफुल प्लेन, 7 ब्यूटीफुल प्लेन, 7 न्यू प्लेन्स, तो मतलब अब ये भी बड़ी ठीक ठाक ट्रोलिंग जो है ना, वो मोदी सोचता होगा कि उसको किसने मशवरा दिया था, किस बेवकूफ़ ने मशवरा दिया था। मेरा ख्याल बेवकूफ़ का नाम ही नरेंद्र मोदी है कि जाके ये पंगा ले और उड़ता हुआ प्लेन गिरा ले अपना, और जो है वो ये सारी चीज़ें हो जाए। तो बहरहाल, लेकिन हम आपसे ये अर्ज़ करते हैं कि ये वाक़ई तय है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से फाउल प्ले होते हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट, मेरे मुंह से इंडियन निकल गया, गलत नहीं निकला वैसे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पे किस तरीके से इन्फ्लुएंस होने की कोशिश करता है, और इसकी 500 एग्जाम्पल जो आपकी खिदमत में हम पेश कर सकते हैं। ताज़ा तरीन एग्जाम्पल वो कि पाकिस्तानी नहीं है, ठीक है जी, इसका नाम क्रिस ब्रॉड है। ये इंग्लैंड का खिलाड़ी है ज़ाहिर है, और ये मैच रेफरी रहा है। इसने टेलीग्राफ को एक तफसीली इंटरव्यू दिया है और इसने भी इस पर बात की है। और मैं फिर बता रहा हूँ, पाकिस्तानियों को छोड़कर 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तानी नहीं है, एंड दे हैव रिपीटेडली स्पोकन अबाउट हाउ इंडियन क्रिकेट बोर्ड ट्राइज टू इन्फ्लुएंस इंडियन क्रिकेट काउंसिल। अब क्रिस ब्रॉड ने तो अजीब व गरीब एग्जाम्पल देके हैरान कर दिया सबको। वो कहता है कि जनाब मैं मैच रेफरी था एक मैच में, और ज़ाहिर है हर टीम को मखसूस वक्त में मखसूस ओवर्स कराने होते हैं। इंडिया ने वो ओवर्स नहीं कराया और 3-4 ओवर पीछे रह गया। भाईजान मैच रेफरी कह रहा है और टेलीग्राफ को इंटरव्यू देते हुए कह रहा है, जराए से नहीं खबर रिपोर्ट हो रही, बंदा जिंदा सामने बैठा है, टेलीग्राफ को इंटरव्यू देते हुए कह रहा है कि मुझे फ़ोन आया। अभी अल्फाज मेरे हुआ ये कि यार हल्का हाथ रखो क्योंकि सामने इंडिया है। ओ भाई, जब इस लेवल तक इन्वॉल्वमेंट है कि 3-4 ओवर ऊपर चले जाएं तो मैच रेफरी को फोन करके कहा जाता है कि यार हल्का हाथ रखो क्योंकि सामने इंडिया है, तो आप सोच लें कि पीछे क्या क्या नहीं होता होगा, या आप खुद सोच लें।
और कमाल ये कि फिर उनको एकोमोडेट किया गया, टाइमिंग शाइमिंग ऐसे एडजस्ट किए गए कि फिर इंडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई उस मैच में। और फिर हठधर्मी देखिए कि अगले मैच में फिर यही काम हुआ, गंगुली थे, और फिर जो है वही गलती दोहराई गई। और ये मासूम आदमी कह रहा है कि फिर मैंने फोन, यानी ये इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं हम। मैच रेफरी कह रहा है कि मैंने फोन करके पूछा कि हुन की करा, हुन दसो, उन्होंने कहा चलो यार अब कर दो जुर्माना। ये वाकई, और ये वाकई वो आदमी सुना रहा है जिसने अपने बेटे को जुर्माना किया है बहैसियत मैच रेफरी। यानी आप होता है ना, कुछ एग्जाम्पल होती है, इससे आप बताते हैं कि बंदा कैसा है। वो भी, और इसी इंटरव्यू से बताया भी है कि वो कोविड का टाइम था, इंग्लैंड में मैच हो रहे थे, सामने पाकिस्तान की टीम थी, यासिर शाह थे, इसके बेटे ने कुछ बुरे अल्फाज कहे, और फिर यही था मैच की मुंतजिमीन में से, और उसने अपने बेटे को उसने जुर्माना किया, रिकॉर्डिंग सुनाई, बेटा इनकारी था कि मेरी गलती नहीं है। तो ये हाल है। तो भाईजान गुजारिश ये है कि एक तो आप, मतलब आपकी ना तरतीब ठीक नहीं, लतीफ़ा भी है तरतीब वाला, वो सुना नहीं सकता, लेकिन तो आप अपनी तरतीब ठीक करो। यानी कि आप जो असल जंग होती है, जो मार्का एक होता है, उसमें आप हार जाते हो, लेकिन जो फिल्मों में जंग होती है उसमें आप जीत जाते हो। जहाँ असल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी होती है वहाँ आप दिखाते नहीं हो, और आप हाथ ना मिला के कहते हो कि देखा मैंने हाथ नहीं मिलाया। भाई ये तो बदतमीजी की बात है, तो घटिया बात है कि हाथ नहीं मिलाया, और मतलब ये क्या बात हुई। और फिर आप, यानी अगर अगर आपके जो बोर्ड के चेयरमैन है वो आईसीसी के हेड बन गए तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें फिर आप ये इस तरह की हरकतें करते हो। अगर आप मालदार पड़े तो अच्छी बात है, आप गुड फॉर यू, लेकिन फिर आप तो ये टुच्ची हरकतों से बाज आएँ, ज़रा बड़े बने। अगर रकबे में बड़ा मुल्क है तो दिल भी बड़ा करें, अगर जमहूरी मुल्क कहते हैं अपने आप को तो कोई जमहूरी रवैये भी अपनाएं। ये मासूमाना गुजारिश है।